नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। दिल्ली में इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की खुसूसी मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि एशिया और अफ्रीका में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ रहा है और फैल भी रहा है। और उन्हें मौजूदा टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हुए कहा कि निस्बतन कम लागत वाला ऑप्शन होने के नाते रसाई की बढ़ती हुई आसानी के साथ दहशतगर्द ग्रुपों जैसे कि हथियारों और धमाका खेज मवाद की तरसील और टारगेट हमले इस मौसूम मकासद के लिए बगैर पायलट के इन फ़िज़ाई प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल एक ख़तरा बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की हुकूमतों के लिए मौजूदा परेशानियों में एक और इजाफा दहशतगर्द ग्रुपों और मुनज़्ज़म मुजरमाना नेटवर्क के ज़रिए बगैर पायलट की फ़िज़ाई निज़ाम का इस्तेमाल है। Terrorist groups, their ideological fellow travelers, particularly in open and liberal societies, and lone wolf attackers have significantly enhanced their capabilities by gaining access to these technologies. They use technology and money, and most importantly, the ethos of open societies to attack freedom, tolerance, and progress. Internet and social media platforms have turned into potent instruments in the toolkit of terrorists and militant groups for spreading propaganda, radicalization, and conspiracy theories aimed at destabilizing societies. Another add-on to the existing worries for governments around the world is the use of unmanned aerial systems by terrorist groups and organized criminal networks. Being a relatively low-cost option with an increasing ease of accessibility, misuse of these unmanned aerial platforms for nefarious purposes by terrorist groups, such as weapons and explosives delivery and targeted attacks, have become an imminent danger. They are therefore a challenge for security agencies worldwide. The possibilities of using weaponized drones for terrorist purposes against strategic infrastructure and commercial assets call for serious attention by member states. Our own experience of the 2008 Mumbai attacks, and you will all recall the briefing yesterday, our experience showed us how a benign technology of Voice over Internet Protocol, VoIP, could be used for organizing and directing such a barbaric terrorist attack from beyond our borders. More recently, these terrorist groups have been using unmanned aerial platforms such as drones and quadcopters for cross-border trafficking of drugs and arms and for carrying out terrorist attacks. And such risks are not limited to India. In Africa, drones have been used by terrorist groups to monitor movements of security forces and even of UN peacekeepers, making them vulnerable.
बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 7 पुलिस एहलकारों समेत 50 अफराद झुलस गए हैं। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल ये वाकया औरंगाबाद के शाहगंज इलाके में पेश आया, जहां खवातीन एक घर में छठ का प्रसाद बना रही थी। तभी सिलेंडर से गैस लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने की इतला मिलते ही मोहल्ले के लोग भी आग बुझाने पहुंच गए। इस दौरान इतलात मिलते ही सिटी थाने की गश्ती टीम भी वहां पर पहुंच गई और पुलिस एहलकारों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान गैस सिलेंडर जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसमें 7 पुलिस एहलकारों समेत कुल 50 अफराद उसकी जद में आ गए और झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल किया गया, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। घर के मालिक का कहना है कि घर में छठ का त्यौहार मनाने की तैयारी चल रही थी। तमाम घर वाले प्रसाद बनाने में मसरूफ थे, तभी गैस लीक होने लगी और आग लग गई। आग लगने के बाद ही लोग उधर उधर भागने लगे। अहले खाना की चीखो पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने सिटी थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इतला दी। खबर मिलने के बाद ही वो लोग भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान अचानक एलपीजी सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। सरहदी जिला पुंछ के मंडी में सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस को साइड देते हुए ट्रैक्टर खाई में जा गिरा, जिसमें 2 अफराद सवार थे और दोनों अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए। मकामी लोगों फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और दोनों अफराद को ट्रैक्टर से बाहर निकालकर दोनों जख्मियों को मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तदाई इलाज मुआवजे के बाद दोनों जख्मियों को मजीद इलाज मुआवजे के लिए पुंछ अस्पताल रेफर किया गया। पड़ी बाजार मंडी इधरों उधरों जानी सी गड्डी ट्राली, तो उधरों आनी सी बस, तो बस सा मोड़ जो पुल जा पे बंदे 2 से वो फिर चाहे CRP ने चाहे आर्मी ने चाहे असी बाद के पहुँचे, असी अस्पताल पहुँचे, फिर लगे कोई टेस्ट में आज एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ है सुबह, और उसके जो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता था उन्होंने वहाँ पे किया। उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में यहाँ पे लाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जो इलाज मुआवजा है उनका चल रहा है। इसमें 2 आदमी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो फर्दर जो ट्रीटमेंट उनका जो है यहाँ पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के सदर चौधरी लाल सिंह को पूछ गांधीनगर इलाके में वाक़ा अपनी सरकारी रिहाइशगाह को 15 नवंबर तक खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी रिहाइश पर कब्जा कर रखा है। वो अपनी पार्टी का दफ्तर भी सरकारी बंगले से चला रहे हैं। इससे अब तक 2 बार बेदखली की नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन इसने अब तक उनकी तामील नहीं की है। ताज़ा तरीन बेदखली नोटिस में महकमे ने साबिक वजीर को बताया कि वो बेदखली के आखिरी नोटिस पर उनके जवाब से मुतमईन नहीं है और इसलिए उन्हें 15 नवंबर तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। मुतलका महकमा का कहना है कि लाल सिंह जब वो वजीर थे तो सरकारी बंगला अलाट किया गया, लेकिन चूंकि अब वो मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं थे, इसलिए उन्हें सरकारी रिहाइश खाली करने के लिए कहा गया है। उधर चौधरी लाल सिंह का कहना है कि उन्होंने 30 अक्टूबर तक अपने तमाम किराए अदा कर दिए हैं। इसे गैर मजाज कब्जे कैसे कहा जा सकता है, जबकि उन्होंने तमाम वाजबात अदा कर दिए हैं और इसकी रसीदें उनके पास है। याद रहे कि लाल सिंह को बेदखली का नोटिस जारी होने से कबल PDP सदर महबूबा मुफ्ती को भी इस तरह का नोटिस मिला है और उन्हें भी श्रीनगर में फेयरव्यू सरकारी रिहाइश 15 नवंबर तक खाली करने को कहा गया है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से उड़ी के नागनगिरी और मंजगाम इलाके में पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है, जिसमें पार्टी के लीडर ताज महदीन के साथ साथ दीगर लीडरान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया है कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करे और आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाए। आज की शुरुआत जो थी वो नागरनाडी से हुई। इसके बाद हर हल्के की मीटिंग होगी और एक किस्म का
इलेक्शन प्रचार जो है वो शुरू हो गया। मैं आपसे कहूं कि 25 तारीख के बाद, 25 नवंबर के बाद किसी वक्त भी ये इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं और उसकी तैयारी हमने शुरू की। देखिए, बहुत बुरी बात है कि गवर्नमेंट का फेलियर है। उनकी प्रोटेक्शन जो है वो सरकार का काम है। वो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हम कोई उनमें फर्क नहीं समझते। जो लोग भी कर रहे हैं वो कश्मीर दुश्मन भी है और मुल्क दुश्मन भी। ये काम निहायत ही घटिया काम, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको बाज आना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इनकी मुकम्मल हिफाजत और इनको गेटों में मत रखो। उन अनासर को खत्म करो जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इन बेचारों को घर से दर बदर मत। कुदरत ने वादी कश्मीर को जहाँ अपनी कुदरती खूबसूरती से नवाजा, वहीं कुदरत ने वादी की सरजमीन को अंगत नेमतों से नवाजा है। वादी की जरखेज ज़मीन बेशकीमती और नायाब चीज़ों को पनपने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। सेब, ज़ाफ़रान और दीगर चीज़ों के साथ साथ अखरोट भी शामिल है। वादी कश्मीर में सेब के साथ साथ अखरोट का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगरचे रवां बरस अखरोट की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है, ताहम बदकिस्मती की बात यह है कि इस कारोबार से जुड़े हजारों अफराद को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। कश्मीर में सर्दियों की आमद के साथ ही अखरोट की फसल तैयार हो जाती है। यह खुश्क मेवा लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। वादी कश्मीर की कसीर आबादी सेब की सनत के साथ साथ अखरोट का कारोबार भी कश्मीर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अखरोट की पैदावार ज्यादातर कश्मीर के बालाई इलाकों में कसरत से होती है। अखरोट की कारोबार से कश्मीर की मईशत को न सिर्फ फ़ायदा हासिल होता है बल्कि यहाँ की आबादी के एक कसीर हिस्से को रोज़गार भी हासिल होता है। वादी में अखरोट की पैदावार बढ़ने के बाद ही मुल्क के साथ साथ अब इसे आलमी मंडियों में भी फ़रोख्त किया जाता है। ताहम इस सनत से वाबस्ता काश्तकारों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से मकामी मंडियों में ये कारोबार काफ़ी मुतासर हुआ है। अखरोट की कीमतों में कमी की वजह से काश्तकार परेशानी का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत की जानिब से अखरोट की तिजारत को बढ़ाने और काश्तकारों की मदद के हवाले से इकदाम देखने की में नहीं आए हैं। मकामी और मुल्की मंडियों में अखरोट की कीमत में काफ़ी कमी हुई है। काश्तकारों का कहना है कि हमें इसके माकूल कीमत नहीं मिलती है और मरकजी हुकूमत भी इसको फ़रोख्त देने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं करती है। काश्तकारों का कहना है कि अगर अखरोट को बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेचा जाता तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता। फिर भी हम अपनी फसल को जम्मू की मंडियों से बेचने के लिए ले जाते हैं, ताहम हमें वहाँ कोई माकूल कीमत नहीं मिलती है। हालांकि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया भी इस कारोबार को फ़रोग़ देने के हवाले से कासिर है, जिसकी वजह से कारोबारियों को नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। 4 साल 6 साल पहले बहुत ज़्यादा था। 12,000 15,000 1500 रुपये गिरी जाती थी हाफ, जो आज 600 650 में जा रही है। हर चीज़ का दाम बढ़ गया, लेकिन हमारे जो भी हमारा पैदावार है, चाहे एप्पल हो चाहे से ये अखरोट हो, इनका भाव गिरा दिया गया। जानबूझ के गाड़ियों को फंसाया गया वहाँ और हमारा माल वहाँ सड़ गया। लोग मजबूर हैं आत्महत्या करने पर। इनको बराबरी नहीं है। कोई अपना जो प्रोडक्शन है, जिस पर लागत लगती है, वो लागत भी वापस नहीं आती है। 500 रुपये पेटी, 400 रुपये, 300 रुपये पेटी जाती है आजकल, और वही पेटी जो पिछले 2-5 सालों में 1000-1200 में जाती थी। तो ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इम्पोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। हमारा चीज़ अगर बाहर जाएगा, बाहर की मंडियों में हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, हमारा माल मज़ेदार है, हमारा माल बहुत अच्छा है, बढ़िया प्रेजेंटेशन है, लेकिन वो रिबेट देते हैं एक्सपोर्टरों को, बाहर से माल मंगाओ, इराक से लाओ, बेगानी जगह से लाओ, कैलिफोर्निया से जाओ, दूसरी जगहों से वो माल लाकर उनको रिबेट देते हैं ताकि हमारा माल पिट जाए। तो 15-20 साल हो गया अखरोट का काम करते हुए। हमारी लागत है 1500 रुपये, जो झाड़ने वाला उसको देने पड़ते हैं,
कीमत बहुत बढ़ गया था, इसलिए उनकी मजदूरी भी नहीं निकलती है, हमारे से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे को आता कुछ नहीं है, बहुत कम पैसे। आज जब अखरोट की हार्वेस्टिंग का और उसकी पोस्ट हार्वेस्ट का काम चल रहा है, तकरीबन मुकम्मल होने को है, लेकिन पिछले कई सालों की तरह इस साल भी इस अखरोट का तकरीबन 3-3.5 हज़ार फी मन इसकी कीमत मार्केट में है, जो कि इस वालनट प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। जबकि जो बैरूनी ममालिक से अखरोट लाए जाते हैं उनकी कीमतें आसमानों को छू रही है, और हमारे कश्मीर के अखरोट को इसकी कीमत फ़रोख्त को बिल्कुल नीचे गिराया गया है, जिससे अखरोट ग्रोवर्स जो है, वालनट ग्रोवर्स जो है ज़मींदार लेवल पे, उनकी जो हालत है वो नागुफ्तबे है। और उनके मतलब इस हार्टिकल्चर, चाहे अखरोट, स्पेशली मैं अखरोट की बात करूं, इसकी तरफ उनका रुझान और इसकी तरफ दिलचस्पी, इसकी प्रोडक्शन की दिलचस्पी बहुत कम हो रही है। गवर्नमेंट से गुजारिश की जा रही है कि वो इस प्रोडक्शन को अगर बढ़ावा देने के लिए अपनी तौर से बहुत बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसकी मार्केटिंग और इसके रेट कीमत फरोख्त के लिए भी कोशिशें होने चाहिए, ताकि ज़मींदार को एक अच्छा इसका कीमत मिल जाए और नफा बख्श। शुमाली कश्मीर कुपवारा के टीटवाल और दीगर इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर तलबा को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। टीटवाल और दीगर मुल्क का इलाके नेटवर्क से महरूम है, जिसके नतीजे में वह आम लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर किसी को फ़ोन करना होता है तो उसके लिए उन्हें नज़दीकी इलाकों में जाना पड़ता है, जबकि एक टावर नस्ब करने के बावजूद भी इसे अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया। उन लोगों ने कहा कि इस सिलसिले में कई बार मुतल्लिका हुकाम से भी अपील की गई, ताहम उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है। मकामी लोगों ने अब इस ज़िम्मन में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान से अपील की है कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो दे, ताकि मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ जो लोगों की मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। दराज सिमारी के रहने वाले हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जनाब वो इलाका, तो वहाँ कोई यहाँ इसका सहूलियत नहीं है टावर का। हमारे बच्चे जो करते हैं जनाब इस पर नेट पर कोई काम भी करते हैं, टीटवाल आके पूरा दिन, अगर आधे घंटे का काम होगा पूरा दिन यहाँ बैठना पड़ता है गाड़ियों का इंतज़ार करने का। तो आज ये टीटवाल इलाका है जनाब, तो यहाँ से हम 5-6 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो हमने सोचा था ये अभी डिजिटल इंडिया है, ये टावर लगा है तो हमें भी इसकी कोई फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जनाब। वही जनाब, यहाँ भी नहीं चलता है, मगर हमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना, हम तो इससे बिल्कुल महरूम रखे गए हैं ना। हाँ, हमें अगर कोई किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना है, वहाँ से यहाँ आकर पूरा पैदल 5 किलोमीटर चल के या तो गाड़ी मिलती है, नहीं तो गाड़ी भी नहीं मिलती है, तो यहाँ से फिर हम फ़ोन करते हैं। दूसरा हमारा इलाका है जो जनाब सिमारी से ऊपर भगवान कड़ामा, दूर दराज इलाका, वहाँ कोई रोड नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है उसको कंधे पे उठा के 5 किलोमीटर आगे लाना पड़ता है। जियो ने लगाया था जनाब टावर, मगर इसको वहाँ बिल्कुल हमारे वहाँ नेट कभी यहाँ नहीं आता तो वहाँ कहाँ? हाँ, नहीं आता, सिग्नल भी नहीं है, इसका नेट भी नहीं है, तो बिल्कुल उस हवाले से परेशान है लोग। हाँ, परेशान है जनाब। इसका तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि लोगों को सहूलियत हो, तो अभी टावर का फ़ायदा है, वरना क्या फ़ायदा है। टीटवाल का रहने वाला हूँ। यहाँ सर दुनिया आज कहाँ पर पहुँच गई है, मगर टीटवाल जो है आज भी पिछड़े इलाकों में आज तक इधर तक मोबाइल कोई सुविधा फ़ोन की, या आज एक टावर बना सर, वो भी टीटवाल में नहीं चल रहा है सर। आगे इसके आगे सर 5-6 गांव पड़ते हैं सर, भगवान कड़ामा, सिमारी, त्रुटी आजी, खखर, चलियान, काठबान। हमारे बच्चे सर पढ़ाई से भी कोई मतलब महरूम होते हैं सर, कोई भी सर्विस है सर, आज मोबाइल सिस्टम है, नेट सिस्टम है सर, जो भी है इस पर आता है सर। हमारे बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं है। हम जो लोग हैं पीछे वाले इधर के बैकवर्ड लोग हैं, और हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली सर। जियो ने यहाँ पे टावर बनाया, इसका कोई फायदा नहीं है आप लोगों को? सर जो टीटवाल में जियो टावर बना तो खड़ा तो कर दिया सर, मगर कोई इसका सर कोई टीटवाल वाले लोगों को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेट नहीं चल रहा है सर, फ़ोन नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं है। जो लगना था सर, जो से वो डाउन करके उसके बोटर शोटर लगा दिए सर, ना कुछ इसको केवल कोई तार शार ना कुछ है सर, और फ़ोन इधर भी नहीं हो रहा है सर। जो हम पीछे के लोग हैं सर, कोई भी वहाँ भी नहीं हो रहा है सर।
जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात में तब्दील होने के लिए दिलकश खूबसूरती और सकाफती अहमियत के हामिल 181 देहातों की इंतजामिया ने निशानदेही की है और ये कदम देही मईशत को मजबूत बनाने और नौजवानों और खवातीन को बराह रास्त बाइख्तियार बनाने में एक तवील सफ़र तय करेगा। बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। पेश इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। देही मईशत को मजबूत बनाने और नौजवानों बिलखुसूस खवातीन को बिलवास्ता और बिलावास्ता रोजगार के मौके के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया ने टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी TVDP के तहत सयाहती मकामात में तब्दील होने के लिए दिलकश खूबसूरती और सकाफती अहमियत के हामिल 181 देहातों की निशानदेही कर ली है। हुकूमत मानती है कि नौजवानों की क़यादत में पायदार सयाहती इक़दाम देही मईशत और कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करेगा। नौजवानों और खवातीन को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके फराहम करके उन्हें बाख्तियार बनाया जाएगा। ये कदम मनाजिर, मकामी इल्मी निज़ाम, सकाफती तुनु और विरसे के साथ साथ मकामी इक़दार और रिवायात को जाहिर करेगा और इसके अलावा फिल्म की शूटिंग की हौसला अफजाई और माली मुराद की पेशकश के साथ इन तमाम देहातों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को हुकूमत का ये इकदाम यकीनी बनाएगा, जिसकी तारीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम के लॉन्च करते हुए भी की थी, जिसका मकसद गांव-गांव तक पहुंचना था ताकि सयाहत को फरोग मिले और उन छुपे इलाकों को जो इंतजामिया या हुकूमतों की नजरों से दूर रहे सामने लाकर उन्हें फरोग दिया जा सके। रूरल इकोनॉमी की दृष्टि से, जॉब क्रिएशन की दृष्टि से और कम्युनिटी को मजबूत बनाने की दृष्टि से, यूथ और महिलाओं को एम्पावर करने की दृष्टि से मैं समझता हूं कि अगर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो इसे एक बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। कम से कम 10-12 फायदे मुझे इस स्कीम से समझ में आ रहे हैं मोटे तौर पर, और अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो केवल ये टूरिस्ट विलेज प्रमोट करके हम 5-6 हज़ार युवाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्राफ्ट हेरिटेज को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। जो हमारा स्वदेशी ज्ञान है इसको बढ़ाने की, जिसे हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे गांव में सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मिशन यूथ इन विलेजेस को सयाहती गांव के तौर पर तरक्की देने में दस्तयाब वसाइल को बुरोकार लाने के लिए महकमा सयाहत के साथ मिलकर काम कर रहा है। हुकूमत इन देहातों में एक टास्क फोर्स की निगरानी में बुनियादी ढांचा भी तैयार करेगी, जो पहले ही तश्कील दी जा चुकी है, और जो भी ग्रुप हुकूमत के इस इकदाम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है उसे 10 लाख रुपए माली इमदाद के तौर पर हुकूमत देने के लिए तैयार है। होम स्टे की सहूलत के लिए भी 1 लाख रुपए की रकम दी जाएगी और 50,000 रुपए की सब्सिडी भी देने के लिए हुकूमत तैयारी कर चुकी है। ये कदम सयाहों को इन इलाकों की जानिब रागिब करने में एक अहम या संग मील साबित होगा, जो आज तक इंतजामिया की नजरों से दूर थे। देखिए, जो विलेजेस मिशन यूथ ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं एज टूरिस्ट विलेजेस, वो मिशन यूथ के थ्रू आइडेंटिफाई हुए हैं, जहाँ पे मिशन यूथ जो है कुछ इंसेंटिव्स भी दे रहा है, जैसे कि होम स्टे के लिए वो कुछ सब्सिडी दी जा रही है, कोई 1 लाख रुपए का लोन मिलता है एंड 50,000 रुपीज़ सब्सिडी दी जाती है। सिमिलरली अगर कोई एक जॉइंट वेंचर करें कुछ यूथ मिल के तो 10 लाख रुपए तक का लोन और उस पर 50% जो है सब्सिडी दी जाती है। मिशन यूथ ने ये प्रोग्राम चलाया है और हमारी कोशिश है कि ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो और लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। नए टूरिस्ट विलेजेस में फिल्म या गाने की शूटिंग के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक सरकार देगी, जिसका मकसद इन देही सयाहती मकामात को फरोग देना और इनकी तरक्की करना है। मकामी रजिस्टर्ड फनकारों को तरजीह दी जाएगी जो शनाख्तशुदा देहात में शूटिंग के लिए इमदाद फराहम करने में काफी तजर्बा रखते हों और माहिर हैं। इस तरह एक वक्फ-शुदा पोर्टल अफसर का इंतजाम भी सरकार ने किया है ताकि नौजवानों को हकीकी वक्त और मुआयनों में मालूमात और सहूलियात फराहम की जा सकें। अफसर नाम का पोर्टल और सहूलियात जो तलबा को पहले से तैनाती की सरगर्मियों और मुलाजमत के मौके के बारे में भी इतला वक्तन फक्तन देता है। हुकूमत के मुताबिक नौजवानों के लिए बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम में तमाम ITIs और दीगर तकनीकी इदारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आसान रसाई या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पर काम करेगा, जो हुकूमत के बकौल जम्मू कश्मीर यूटी में सनत की जरूरियात को भी पूरा करने में संगे मील साबित होगा। नई सनती स्कीम के तहत हुनरमंद अफरादी कुव्वत की जरूरियात को पूरा करने के लिए मकामी नौजवानों को तरबियत पर खुसूसी तवज्जो सरकार दे रही है।
मुसीबत में घिरे नौजवानों के लिए खुसूसी माली इमदाद फराहम करने के लिए सहायता भी शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत मुसीबत में फंसे नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स कायम करने के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। देखिए, टूरिज्म का ये पर्पस है कि इसका जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट लेवल्स पर लाइट डाउन टू द ग्रास रूट्स जाए, जो हमारे टूरिज्म के प्लेयर्स हैं और लोग उनको फ़ायदा पहुंचे। इसीलिए हमने जो है एक गाइडलाइंस बनाई फॉर होम स्टेज, जहाँ पे वी हैव मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू रजिस्टर देयर होम्स एज होम स्टेज। ख़ासकर जो दूर दराज के इलाके हैं और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। आपने रिसेंटली देखा कि सरकार ने एक एंडेवर किया कि 75 अनटैप्ड डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई की सारी यूटी में, जिसमें 38 कश्मीर डिवीज़न में, 37 जम्मू डिवीज़न में थी। ये कई ऐसे एरियाज़ हैं जो काफ़ी हायर रीचेस पे हैं, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत हैं और टूरिस्ट मैप पे लाए जाने चाहिए। वहाँ के लिए हमने सोचा कि बेहतर रहेगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो होम स्टेज जो हैं इस्टेब्लिश करें। अगर किसी के पास भी ऐसी फैसिलिटी है कि 4 रूम्स और लेस हैं जिसको वो एज एन अकोमोडेशन फॉर अ टूरिस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो होम स्टे रजिस्टर हो सकता है बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट। इससे जो हमारे टूरिस्ट आएंगे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो दे विल बी एबल टू गेट दैट लोकल एक्सपीरियंस, लिव विद द फैमिली। जो हमारा यहाँ कल्चर है, दे वुड बी एबल टू गेट अ फील ऑफ दैट, द कुजीन, द लोकल कुजीन, द लोकल एक्सपीरियंस। और हमारा जो एक एफर्ट है कि हम एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे फोकस करें, उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बेनिफिट जो है इट विल गो राइट डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल, लोगों तक इसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारी ये कोशिश रही है, आपने देखा है रिसेंटली एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन ने कई ऐसे कदम उठाए और एंडेवर किया कि जो भी चीज़ हो उसका फ़ायदा हमारे लोगों तक पहुँचे, हमारी इकॉनमी तक पहुँचे। और जो ख़ासकर हमारे यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या ऐसे यूथ हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं, वो इसमें एंगेज हो सकें और वो भी अपने लिए, उनके लिए भी कमाई का एक ज़रिया बने। दांतों के पेशेवर अफराद के लिए मखसूस शोबे की स्कीम के तहत दांतों के डॉक्टर्स यानी डेंटल क्लिनिक्स कायम करने के लिए ऐसे नौजवानों को जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हैं, उन्हें मदद सरकार की जानिब से दी जाएगी। इस स्कीम के तहत उनके वेंचर को कायम करने के लिए 8 लाख तक की रकम बतौर माली इमदाद फराहम की जाती है। एक और स्कीम राइट टुगेदर भी हुकूमत के मंसूबे का हिस्सा है, जो कम्युनिटी की बुनियाद पर एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर तरीके से फरोग देगी ताकि मुलाजमत और आमदनी दोनों पैदा हों। जम्मू कश्मीर में नए दौर के नौजवान कारोबारियों में समाजी खिदमात के जज्बे को आसानी से इस स्कीम से फरोग दिया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। स्कीम के तहत अहल नौजवानों के ग्रुपों को 20 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाती है, जिसमें कम से कम 2.5 लाख रुपए या प्रोजेक्ट लागत का 10% और बैंक की तरफ से 17.50 लाख रुपए तक के कर्ज फराहम किए जाते हैं। इन तमाम इक़दामात के साथ हुकूमत ने नौजवानों की दिलचस्पी और बाख्तियार बनाने की अव्वलीन तरजीह देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर हुकूमत आइंदा 5 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवान आबादी तक पहुँचने का मंसूबा बना रही है, जिसके तहत इक्तिसादी सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जा सकेंगी और नौजवानों को भी इस अहम अमल के लिए मुतहरिक बनाया जाएगा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।